गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 26 मई, ठीक है, और थर्सडे का डे है। फ्रेंड्स, आ गए हम हमारे एडिटोरियल सेशन लेके, जो कि डेली बेसिस पे सुबह 6 बजे आप लोगों के लिए ये सेशन रहता है, राइट। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी की स्टडीज चल रही होगी फ्रेंड्स, ठीक है। और आप सब लोग इस सेशन को डेली बेसिस पे देख रहे होंगे, करेक्ट। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को बताएगी आज के हमारे सेशन में क्या क्या चीजें होगी, ठीक है। तो फर्स्ट है फ्रेंड्स टॉपिक ऑफ द डे, जिसका नाम हम टॉपिक ऑफ द डे कहते हैं। फर्स्ट है आपका मोटिवेशनल कोट, सेकंड है आर्टिकल ऑफ द डे, राइट। मोटिवेशनल कोट और आर्टिकल ऑफ द डे, ओके, ये चीजें हैं आप लोगों की आज के सेशन में। मोटिवेशनल कोट में क्या है फ्रेंड्स, कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले, राइट। आप कोशिश ऐसी करो कि आप हारते हारते कब जीत जाओ आपको पता ही ना चले, ठीक है, करेक्ट। तो बहुत अच्छा मोटिवेशनल कोट है, ठीक है, जिससे आप लोगों को एक बूस्ट मिलता है मॉर्निंग में, राइट। है आर्टिकल ऑफ द डे, क्या है आर्टिकल ऑफ द डे, द एनर्जी चैलेंज, जो भी एनर्जी वो चैलेंज कर जाए इज अर्जेंट, अर्जेंट है सेटअप टू इट, उसका सेटअप होना चाहिए, ठीक है। तो पूरा आर्टिकल आप लोगों को समझाएंगे फ्रेंड्स, ये पूरा आर्टिकल है, पूरा आर्टिकल आप लोगों को समझाएंगे क्या है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। चलिए, वोकैब नहीं था इसलिए वोकैब को नहीं लिया है फ्रेंड्स, ओके, करेक्ट। चलिए, क्या है टॉपिक, द एनर्जी चैलेंज इज अर्जेंट, जो भी एनर्जी चैलेंज है वो अर्जेंट है, सेटअप टू इट, उसको सेटअप करना चाहिए। द US war on Iran has promoted a rethink on the challenges facing the Indian economy. जो भी यूएस का वॉर था किसके ऊपर, ईरान के ऊपर, वो एक प्रमोट कर रहा है रीथिंक करने को, मतलब सोचने पे मजबूर कर रहा है, एक चैलेंज फेस होगा इंडिया के इकोनॉमिक पे। While most of the focus at present has been on the sharp fall in the exchange rate of the rupee, जो भी वाइल मोस्ट ऑफ द फोकस, ज्यादातर जो भी फोकस है उनका जो प्रेजेंट में है वो शार्प फॉल होगा उसके एक्सचेंज रेट के, जो भी रुपए होगा वो, द रुपे फॉल इजंट, जो भी रुपए होगा वो फॉल नहीं होगा बाय इटसेल्फ, वो नहीं इटसेल्फ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है वो इट इज, वो इसलिए, रेदर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द मोर सब्सटेंटिव, जो भी उसका ज्यादा सब्सटेंटिव वीकनेस होगा इकोनॉमिक का। द बिगेस्ट वन इज इंडियाज हाई, जो कि इंडिया का सबसे ज्यादा हाई है, एंड राइजिंग डिपेंडेंस ऑन एनर्जी इंपोर्ट, और वो राइज कर रहे एक डिपेंडिंग किसके ऊपर, एनर्जी इंपोर्ट पे। द इनिशियल रिस्पॉन्स ऑफ ऑस्टेरिटी, जो भी इनिशियल रिस्पॉन्स होगा वो ऑस्टेरिटी का होगा। अर्जिंग पीपल टू वर्क फ्रॉम होम, जिसमें पीपल को कहा है वर्क फ्रॉम होम, एंड अदर वे टू कंजर्व एनर्जी, ताकि एनर्जी बच सके। कुड एट द बेस्ट बी अ शॉर्ट टर्म फिक्स, जिसमें वो एक शॉर्ट टर्म फिक्स हो जाएगा। इट इज नॉट अ सरप्राइज दैट ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द 5 नेशन टूर लास्ट वीक, वो कोई सरप्राइज बात नहीं है, जब वो अपने 5 दिन के टूर से वापस आ रहे थे, पीएम मोदी हेल्ड अ मीटिंग विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिव्यू, उन्होंने कुछ मीटिंग्स किया ताकि वो रिव्यू कर सके स्टेट की इकोनॉमी, एंड आस्क्ड देम टू अर्जेंटली एक्सप्लोर, और उनको कहा गया कि अर्जेंटली चीजों को एक्सप्लोर कर सके अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, जो कि एनर्जी सोर्स है अल्टरनेटिव, ठीक है। अभी ये मीटिंग करने गए वहां पे 5 दिन के दौर पे, ठीक है, राइट। ये मीटिंग आप टीम्स में कर सकते हो, आप लोगों के पास जूम मीटिंग है, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस की, किसी को यहाँ से बाहर जाना है तो किसी ने किसी को गिफ्ट में मेलोडी दे दिया, राइट। तो ये सभी चीज डिपेंड होता है पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज ऑन पर्सन टू पर्सन, राइट। तो पीएम मोदी जब वहां से आए तो उन्होंने मीटिंग की थी वहां पे, तो उन लोगों ने कुछ सुझाव बताए हैं, वर्क फ्रॉम होम करने को कहा है, ताकि जो भी हम पेट्रोल यूज करें हमारे घर से ऑफिस में जाने के लिए तो वो एटलीस्ट कंज्यूम हो सके, राइट, करेक्ट एवरीवन। एन इकोनॉमी सच एज इंडिया दैट होप्स टू quadruple एवरेज इनकम ओवर द नेक्स्ट 20 years विल नीड, जो भी इकोनॉमिक का, जो भी इंडिया का होप्स होगा क्वाड्रेट एवरेज का वो इनकम होगा नेक्स्ट 20 years के लिए, विल नीड ऑल द एनर्जी, जिसमें पूरी एनर्जी जाएगी
इट कैन गेट, वो चीज पाएगी। फॉर इंस्टेंस ईस्टर्न की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ओन डेटा, गवर्नमेंट के खुद के डेटा से बिटवीन 2013 से 14, जो भी 2013 टू 14 एंड 23 टू 24, पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन रोज बाय 46%। तो जो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी था वो बढ़ चुका है 46% से। बट वाइल डिमांडिंग इज ग्रोइंग फास्ट, जबकि डिमांडिंग जो भी डिमांड होगा वो फास्ट होगा एंड इज एक्सेप्टेड टू ग्रो फास्टर, और वो एक्सेप्ट करते हैं कि ये चीज फास्टर से जाए। द सप्लाई ऑफ एनर्जी इज अ डिफरेंट स्टोरी, जो भी सप्लाई होगा एनर्जी का वो एक डिफरेंट स्टोरी होगा। टेक कोल फॉर एग्जाम्पल, वो लेंगे कोल को एक एग्जाम्पल की तौर पे। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द कोल इन द वर्ल्ड, जो इंडिया है वो एक लार्जेस्ट रिजर्व कोल है पूरे वर्ल्ड का, एंड कोल हैज रिमेन द बैकबोन ऑफ इट्स एनर्जी सप्लाई। और कोल एक बैकबोन है हमारे एनर्जी सप्लाई का। अकॉर्डिंग अकाउंटिंग फॉर नियरली 79% ऑफ द टोटल एनर्जी सप्लाई डोमेस्टिकली, जो अकाउंट कर रहे हैं वो लोग 78% जो भी टोटल एनर्जी सप्लाई हुआ है डोमेस्टिकली 2024 से 25। येट द गवर्नमेंट एडमिट इन 2026, जबकि गवर्नमेंट एडमिट करेगी 2026 में, दैट द कंट्री हैज एक्सपीरियंस अ स्टेडी डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड कोल। तो जो भी कंट्री है वो एक्सपीरियंस करेगी एक स्टेडी डिपेंडेंसी किसके ऊपर, इम्पोर्टेड कोल के ऊपर, और द लास्ट डिकेड से, ठीक है। द नेट एनर्जी, जो भी नेट एनर्जी होगा इंपोर्ट करेगी डिपेंडेंसी, एंड इंडिकेटेड दैट मेजर द एक्सटेंट टू विच, जो इंडिकेट करेगी मेजर करेगी एक एक्सटेंट जो कंट्री के लाइज होगी और इंपोर्ट को मीट करेगी एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है। फॉर कोल इज मोर देन 23%, जिसमें कोल 23% होगा। दिस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट इज अलावरिंग हाई, ये जो भी डिपेंडेंस होगा वो इंपोर्ट करेगा हाई और राइज करेगा व्हेन इट कम्स टू क्रूड ऑयल, जब वो क्रूड ऑयल में आएगा तब। ऑलमोस्ट 90%, जो कि 90% है, अब फ्रॉम 85% डिकेड अगो, जो कि 85% उसके डिकेड होगा। एंड नेचुरल गैस, जो भी नेचुरल गैस है वो 50% होगा अप टू 40% डिकेड में, ठीक है। When it comes to shift to renewables, जब वो चीजें शिफ्ट करने की बारी आती है रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने की, इंडिया इज फोर्थ ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया फोर्थ है ग्लोबल के रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी पे, फोर्थ इन विंड पावर, जो कि फोर्थ है वो विंड पावर में, एंड थर्ड इन सोलर पावर कैपेसिटी, और तीसरा नंबर आता है इंडिया का सोलर पावर कैपेसिटी में। बट मोर नीड टू बी डन, इससे और भी ज्यादा चीजें की जरूरत है। एंड सुन, फाइनली बियॉन्ड फाइंडिंग अ वे टू प्रोड्यूस, कुछ नई जगह देखने के लिए ताकि वो प्रोड्यूस कर सके, सोर्स कर सके एनर्जी को, विथ अ व्यू टू रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंस, जिसमें वो रिड्यूस करेगा इंपोर्ट डिपेंडेंस। इंडिया मस्ट ऑल्सो रिलुक एट हाउ इट यूजेस इट्स एनर्जी। इंडिया भी अपना रिलुक करेगा ताकि वो किस तरह से एनर्जी को यूज करे। कैन इट शिफ्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, क्या वो शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस को फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्स, उसके डोमेस्टिक सोर्स। कैन इट शिफ्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्स, ठीक है। फॉर कुकिंग फूड इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंपोर्टेड गैस, अगर वो कुकिंग फूड करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंपोर्टेड गैस, ऑल्सो रिडिकुलरली इंप्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए दैट इट रिड्यूस द नीड फॉर कार्स, क्या नीड फॉर कार्स भी रिड्यूस होगी। दिस आर द क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों के, ये चीजें आप लोगों को, या हम आम इंसान, ठीक है, हम एक आम पब्लिक है, राइट, मैं हूं, आप हो, एक हम आम पब्लिक है जिसको बहुत फर्क पड़ता है जब अगर पेट्रोल का प्राइस वापस से एक ही वीक में पहले 3, फिर 0.50, 0.98 पैसा, देन 3, हाउ इट ऑलमोस्ट 10 रुपीज, आप समझिए ये चीज को कि 8 रुपए बढ़ चुके हैं पिछले एक वीक में, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला था कि हम अभी कुछ भी चीज बढ़ाने वाले नहीं है, ठीक है। तो अब सोचिए गवर्नमेंट हमसे जो प्रॉमिस करती है क्या वो प्रॉमिस निभाती है। आई एम नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बट आई ओनली अगेंस्ट द पीपल, जो आप लोगों को कमेंट कर रही है, जो पीपल बोल रही है आप लोगों को कि हमारे पास इतना सारा गैस, ऑयल और सारा पेट्रोल और सब चीज है जिससे हमारी इंडिया में कोई भी क्राइसिस नहीं आएगी, देन व्हाट इज द पॉइंट, अभी ये सारी चीजें बढ़ाने की जरूरत क्या पड़ी।
ठीक है। दिस ऑल द क्वेश्चन सबके माइंड में आता है, लेकिन कुछ होते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। कुछ चीजें बोलनी चाहिए, कुछ चीजें नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है, राइट। गवर्नमेंट है, बड़ा सत्ता है, सभी को पता है, ठीक है। तो हर एक चीज का आपको ध्यान होना चाहिए, कुछ चीजें गलत तो कुछ चीजें सही भी है, ठीक है, राइट। सब लोगों को सारी चीजें पता रहती है, ओके। तो ये पूरी चैलेंज है इंडिया के पास। इंडिया एक थर्ड नंबर पे आता है सोलर के पावर कैपेसिटी में, बट वो अपनी एनर्जी ठीक तरह से यूज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप पूरा आर्टिकल आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई नीड है या कोई कंप्लेन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। विद इन 24 आवर्स के अंदर हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे, राइट, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन रहे वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। मिलते हैं 7 बजे वाले सेशन पे, जो आपका बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन रहता है, राइट। बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन रहता है जिसमें आप लोगों को बैंकिंग रिगार्डिंग सारी चीजें सीखने को मिलेगी, करेक्ट। चलिए एंड करेंगे सेशन, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फ्रेंड्स।